अल्फा न्यूज़ इंडिया की प्रस्तुति। सनातन धर्म ने ही दुनिया के पंथों, मतों, संप्रदायों को जन्म दिया है। यह इन सब की जननी कही जाती ही नहीं, मानी जाती। दोस्तों, यूपी के एटा जिले में एक ऐसा गुरुकुल है जहां पर एशिया की सबसे बड़ी यज्ञशाला है। यह यज्ञशाला 84 खम्भों पर बनी हुई है और तो और इन सभी खम्भों पर यजुर्वेद के श्लोक लिखे हुए हैं और यहाँ पर 108 यज्ञ कुंड हैं, जिनमें एक साथ हवन यज्ञ होता है। इस गुरुकुल की स्थापना वर्ष 1948 में स्वामी ब्रह्मानंद दंडी ने की थी, लेकिन वर्ष 1964 में गुरुकुल के संस्थापक का निधन हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस गुरुकुल के पढ़े हुए बच्चे आज भारत के अलावा अमेरिका, इंग्लैंड और कई देशों में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन अभी गुरुकुल में 3 दिनों से हीरक जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें आखिरी दिन मैंने भी इस समारोह को अटेंड किया, जहां मैंने देखा कि गुरुकुल में सभी यज्ञों में हवन चल रहे हैं। माना जाता है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हवन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 16 आहुति वेद मंत्रों से देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। यह चेन्नई का विख्यात कपालीश्वर मंदिर है। 7वीं शती में महान पल्लव राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था। आज इस विहंगम मंदिर परिसर की क्या स्थिति है? कपालीश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर जो दुकानें हैं, उन पर मुस्लिम समुदाय का कब्जा है। मंदिर के सरोवर से लगी वीथिका यानी गली कि 90% दुकानें मुसलमानों के हाथ में हैं और आप यह जानकर आश्चर्य से भर उठेंगे कि ये दुकानें कभी हिंदुओं की हुआ करती थीं। लेकिन तमिलनाडु की सेक्युलर सरकार ने अब इन्हें मुसलमान भाइयों को सौंप दिया है। यानी मंदिर के ट्रस्ट पर सरकार का अधिकार है। वहां हिंदू दर्शनार्थियों के द्वारा किए गए दान पुण्य पर पहला हक राज्य सरकार का होता है और बाहर का परिसर विधर्मियों के हाथों में है। यहां से मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं पर आए दिन अपमानजनक टिप्पणियां भी की जाती हैं। यह तमिलनाडु के मंदिरों की विकट स्थिति को बतलाने के लिए पर्याप्त है। आप कल्पना कीजिए कि विख्यात कपालीश्वर मंदिर परिसर की जब ऐसी स्थिति है तो साधारण छोटे अनाम मंदिरों का क्या हाल होगा। एक अनुमान के अनुसार तमिलनाडु के 9 से 10 हजार मंदिर अब भग्न देवालय हैं। वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता। लगभग इतने ही मंदिर पुजारियों को मिलने वाले अत्यंत साधारण दान दक्षिणा से चल रहे हैं। वह रकम इतनी छोटी है कि सड़क पर भीख मांगने वाले भी उससे अधिक कमा लेते हैं। लेकिन मंदिर के पुजारी हैं तो 1000-1500 प्रतिमाह पर भी बसर कर ही लेंगे। क्यों? कर्नाटक को छोड़कर लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत विधर्मी मगरमच्छों के जबड़े में फंसा है। आंध्र में भी हजारों हजार मंदिर उपेक्षित पड़े हैं। धर्मांतरण जोरों पर है। केरल जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा, तमिलनाडु घिर रहा। तो फिर भारत के हिंदुओं की रक्षा किस तरह से होगी? दक्षिण की स्थिति चिंतनीय है। दिखने में खुशहाल और विकसित ये राज्य भयावह प्रलय प्लावन की चपेट में है। इन राज्यों की राजनीतिक शक्तियां घोर हिंदूघाती हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य हिंदू धार्मिक प्रतीकों का ध्वंस और हिंदुओं का धर्मांतरण है।